देखो बच्चे, आज हम करने लगे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये क्लास 11th में भी है, बीबीए के सेमेस्टर्स में भी है, तो मतलब कि ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो आज हम देखते हैं ये कैसे किया जाता है। ठीक है, क्या नाम है चैप्टर का? फाइनेंशियल, चाहे आप इसको बोल लो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ठीक है, देखिए भाई, समझ लीजिए ध्यान से। ठीक है, चाहे आप इनको बोल लो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, चाहे इनको बोल लो फाइनल अकाउंट्स। कोई टीचर आएगा आपके सामने, अंजी जी बच्चे आज हम करने लगे हैं चैप्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। कोई टीचर आएगा वो बोलेगा बच्चे आज हम करने लगे हैं फाइनल अकाउंट्स। तो मतलब दोनों, जैसे एक इंसान के दो नाम होते हैं वैसे भी इनके। ठीक है, मेन आपने इसका तरीका समझना है। अब ये जो है, इसमें हमने करना क्या होता है? इसमें मेन हमारी क्या आती हैं? तीन चीजें आती हैं। देख ले भाई बाबन अब ध्यान से। इसमें, इस चैप्टर में, इसमें हमने क्या बनाना होता है? तीन चीजें। सबसे पहले हमने क्या बनाना होता है? ट्रेडिंग अकाउंट। सबसे पहले हमने क्या बनाना है? ट्रेडिंग अकाउंट। दूसरे नंबर पे हमने जो बनाना है वो क्या बनाना है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। दूसरे नंबर पे क्या? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तीसरे नंबर पे हमने जो बनानी होती है वो क्या बनानी है? बैलेंस शीट। ये तीन चीजें इस चैप्टर में हमने ये तीन चीजें बनाना सीखनी है। आज हम सबसे पहले किसको स्टार्ट करेंगे? इसको, ट्रेडिंग अकाउंट। ये बनाना आएगा तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस आएगा। अगर ये दोनों बनाने आते होंगे तो ये बैलेंस शीट बनाने आती होगी। बड़ा ही इजी चैप्टर है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। ठीक है, तो आज हम क्या करने लगे हैं? ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है जी, देखो बेटे, सबसे पहले मैं एक एक पॉइंट क्लियर कर दूंगा आपके सामने इसका। ठीक है, ये देखो बच्चे, ट्रेडिंग अकाउंट का सबसे पहले फॉर्मेट क्या बनाने लगे? ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, देखो बच्चे, इसका फॉर्मेट क्या होता है? पर्टिकुलर्स amount in rupee, particulars amount in rupee। ठीक है, अब देखिए, ठीक है, ये वाली जो साइड होती है डेबिट होती है। डेबिट को हम शॉर्ट में क्या लिखते हैं? डी और डॉट। और ये वाली साइड जो होती है क्या होती है? क्रेडिट, सी और डॉट। ठीक है, ये समझ लो, उतारने की कोई जरूरत नहीं मेरे भाइयों। आपकी बुक में फॉर्मेट बना हुआ है, सिर्फ आपने अपने दिमाग में डालना कि ये है क्या चीज है। उतारने की कोई जरूरत ही नहीं है, सिर्फ दिमाग में डालना ना। देखो, ट्रेडिंग अकाउंट। अब सबसे पहले बच्चे याद रखना, ट्रेडिंग का क्या मतलब होता है? मैं इधर लिख देता हूं ताकि आपको समझ। ट्रेडिंग का मतलब होता है व्यापार। क्या होता है? इस दुनिया में बड़े सारे व्यापार चल रहे हैं, है ना? और व्यापार का क्या मतलब होता है? खरीदना और बेचना। यही होता है ना? इधर से सामान खरीदा, उधर बेच दिया, इधर से खरीदा, उधर से। तो ट्रेडिंग का क्या मतलब होता है? बाइंग एंड
सेलिंग ऑफ गुड्स, ठीक है। चीजें खरीदनी बेचनी, स्वीट शॉप है, दूध दही बड़ी सारी चीजें कहीं से खरीदते हैं बेचते हैं, बनाते हैं बेचते हैं, ठीक है। मोबाइल शॉप है, कहीं से मोबाइल खरीदते हैं बेचते हैं। तो इसको क्या मतलब होता है, ट्रेडिंग, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। ये चीज समझ आ गई। अब हमने इसका क्या बनाना है, अकाउंट बनाना है, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले आज मेरी शॉप खुली सुबह, किसी भी बिजनेस की हम एग्जांपल ले लेते हैं। आज मैंने, मेरी मोबाइल शॉप है, मैंने सुबह शटर उठाया, जैसे शटर उठाया उधर सामान पड़ा हुआ है, 10 मोबाइल पड़े हैं, 2 चार्जर पड़े हैं, 2 सब कुछ पड़ा है। तो वो जैसे मैं शटर उठाता हूँ वो मेरा क्या होता है, ओपनिंग स्टॉक। क्या होता है, तो ओपनिंग स्टॉक, ये वाली जो साइड होती है 2 वाली होती है और ये वाली बाय वाली। सबसे पहले मैंने क्या किया, 2 ओपनिंग स्टॉक, समझते जाना बच्चे। ओपनिंग स्टॉक सपोज कर लो कितने का, मेरी शॉप में 1 लाख रुपए का सामान पड़ा हुआ है, ठीक है, समझ रहे। जैसे मैंने वो शटर उठाया, मैंने देखा यार ये 10 मोबाइल ये पड़े हैं, ये पड़ा है। कस्टमर ने तो आज मेरे को रेडमी मोबाइल के लिए बोला था लेने के लिए, मैंने अभी फ़ोन किया, हेलो महाराज, हाँ जी मेरे को ना एक रेडमी मोबाइल बेच दो। एक छोड़ो, मैंने 3 मोबाइल मंगवा लिए रेडमी के, पहले स्टॉक पड़ा है तो मैंने क्या किया, और परचेज किया। तो मैंने क्या लिखूंगा, 2 परचेज। मैंने 3 मोबाइल खरीदे, सपोज करो वो 3 मोबाइल थे 30,000 के, पहले इतने का सामान पड़ा और खरीदा, मेरे पास मोबाइल आ गए, मोबाइल आए, छोड़ के वो शॉप पे, मैंने जैसे वो मोबाइल देखे, चेक किए, मैंने देखा एक मोबाइल तो खराब है, मैंने उसको उसी वक्त फोन मारा, ये मोबाइल आपका खराब है, इसको वापस ले जाओ। तो परचेज में से, इसमें से थोड़ी सी आगे करके ऐसे लेस रिटर्न। अब इसको कभी आपको क्वेश्चन में बोला होगा परचेज रिटर्न, कभी आपको बोला होगा रिटर्न आउटवर्ड। क्या बोल रहा हूं मैं, परचेज रिटर्न चाहे रिटर्न आउटवर्ड, मतलब दोनों का एक ही है, तो वो आपने समझना है। तो मैं सिंपल लिख रहा हूं, इधर लेस क्या कर दिया, रिटर्न। सपोज करो 30 के थे, वो मोबाइल कितने का था, 10 का, लेस कर दिया, ठीक है जी। लेस करने के बाद 30 में से 10 की 20,000 की, मैं 1 लाख रुपए का सामान पहले पड़ा था, 20,000 का और खरीद लिया, ठीक है जी। अब पहले हम इस साइड की बात करेंगे, डेबिट वाली साइड की। मैंने ये ओपनिंग स्टॉक, ये सामान खरीदा, मैं इधर सिर्फ एक ही बिजनेस की बात नहीं कर रहा, इधर दुनिया में जितने सारे बिजनेस चल रहे हैं ना, सबकी बात हो रही है इधर। अब सपोज करो कुछ लोग ऐसे हैं जो सामान मंगवाते हैं, ऐसे बिजनेस भी हैं जो सामान मंगवाते हैं और फिर खुद बनाते हैं। फैक्ट्रीज होती नहीं, सामान मंगवाया फिर बना रहे होते हैं, है ना, सामान मंगवाया और बना रहे होते हैं। जैसे 2 वेजिस होता है दिहाड़ी देना, खर्चे हो रहे नहीं सामान बनाने के ऊपर। मैंने बोला जी ये लो जी, ये सारे अलग अलग पार्ट्स हैं मोबाइल के, करो असेंबल किया, और जो उधर लेबर लगी हुई है वो भी पैसे लेगी प्रोडक्ट को बनाने में। 2 वेजिस, सपोज करो उसने मेरे से कितने पैसे ले लिए, 1500। ये बात किसकी आ गई, फैक्ट्री की भी आ गई, जो इंडस्ट्रीज लगी हुई हैं इतनी सारे पूरे वर्ल्ड में, ठीक है। अब
किसका, बड़े बड़े फ्रिज रखे, एलईडीज रखी हैं। मैंने फोन किया, हाँ जी हमारा सामान भेजो। उन्होंने सामान भेजा, कहते किस पे भेजना है, मैंने कहा ट्रक पे भेज दो। अब ट्रक वाले ने उस सामान को लाने के लिए मेरे से क्या मांगा, फ्रेट। उसको क्या बोलते हैं, कैरेज बोल लो चाहे फ्रेट बोल लो। ये भी मेरा खर्चा, कहां लिखूंगा, टू कैरेज एंड फ्रेट। सपोज कर लो 2000, ठीक है। याद रखना ये जो ट्रेडिंग अकाउंट है इसमें क्या क्या आता है, सामान को लाने के, मैं इधर लिख देता हूं ट्रेडिंग अकाउंट में क्या क्या आता है। देख लो इसमें क्या आता है, मैं हिंदी में ही लिखूंगा, सामान को लाने के, ठीक है, सामान को लाने के बनाने के, ठीक है। याद रखना, ये लर्न नहीं कर लेना, सामान को लाने के, बनाने के, कुछ ला के बेच देते हैं, कुछ ऐसे बिजनेस होते हैं सीधे इधर से लाते हैं इधर बेच देते हैं, कुछ होते हैं रॉ मटेरियल कच्चा माल लाते हैं बनाते हैं फिर बेचते हैं। बनाने के, लाने के, बनाने के, फैक्ट्री के, फैक्ट्री में जितने भी खर्चे होते हैं फैक्ट्री में, लेबर इधर बैठी हुई है, लेबर बैठी है, चलो जी बना रही, सामान बना रही, उन्होंने तो शाम को मेरे से दिहाड़ी लेनी है, वेजेस लेनी है, प्लस टू फैक्ट्री लाइट, जहां तुम बैठ के बना रहे हो लाइटें भी जल रही है, महीने बाद उसका भी बिल आना है, समझ रहे हो। फैक्ट्री के सारे एक्सपेंसेस, सामान को लाने के, बनाने के, फैक्ट्री के सारे एक्सपेंसेस ट्रेडिंग अकाउंट में आते हैं। ठीक है, अब आपने ये समझना है, जब आपको क्वेश्चन में आएगा ये वाले खर्चे तो नहीं है। चलिए आगे, कैरेज, कैरेज होता है किराया, इन वर्ड सामान को लाने के, लिखा आपके फॉर्मेट में, कैरेज, कैरेज बोल लो, कैरेज इन वर्ड बोल लो, चाहे कैरेज ऑन परचेज बोल लो, बेटा मतलब एक ही है, ठीक है। सामान, इसका क्या मतलब है, सामान को लाने के खर्चे। आगे फ्रेट, फ्रेट का मतलब भी किराया होता है। वेजेस, दिहाड़ी, जो फैक्ट्री में लोग बना रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्टिव वेजेस, वही क्या बना रहे हो, चॉकलेट, पेप्सी, जो भी है, ठीक है। फैक्ट्री एक्सपेंसेस देख रहे हो फॉर्मेट। स्टोर कंज्यूम्ड, देखो बेटा जी, स्टोर कंज्यूम्ड, इसका क्या मतलब हुआ यार, इंडस्ट्रीज है दुनिया में, पूरी दुनिया की बात कर रहा हूं मैं, सिर्फ एक JNK की बात नहीं कर रहा हूं, दुनिया में बड़े सारे इंडस्ट्रीज हैं। कुछ कहते हैं ना, वो साइंस का वर्ड है, पेरिशेबल थिंग्स एंड नॉन पेरिशेबल थिंग्स। कुछ चीजें होती हैं वो जल्दी खराब हो जाती हैं। कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज हैं वो क्या करती हैं, दूध दही का काम कर रही हैं, अमूल, उन्होंने इतने बड़े स्टोर लगाए हुए हैं, फ्रीजर लगाए हुए हैं, तो वो भी तो खर्चे हैं। स्टोर कंज्यूम का खर्चा इधर आएगा डेबिट में। आगे रॉयल्टी, रॉयल्टी क्या होता है, ये बहुत बड़ा चैप्टर है रॉयल्टी। मैं कोई प्रोडक्ट बनाता हूं, ठीक है, मैं इन शॉर्ट में बता दूंगा आपको।
जैसे मैं टीचर हूँ, मैं टीचर की बात करूँगा, मैंने एक बुक लिखी, ठीक है, 12th क्लास के नोट्स बनाए बड़े ज़बरदस्त, मैं इधर से जाके स्टेशनरी शॉप पे दे आया, मैंने उनको बोला ये नोट्स हैं, जो भी 12th क्लास का बच्चा आएगा आप उसको सेल कर देना मार्केट में। कहते मैं क्यों सेल करूं? मैंने कहा यार ये आप ना 100 रुपीज़ के सेल करना, कितने के? 100 के, 90 मेरे को दे देना, 10 आप ले लेना, दैट इज नोन एज रॉयल्टी। समझ? तो है तो ये भी मेरे लिए क्या है, ये रॉयल्टी मेरे लिए क्या है? खर्चा, एक्सपेंसेस। इधर आ जाए आगे, मोटी पावर। पावर बच्चे, पावर का क्या मतलब होता है? मशीनें जो लगती हैं ना, मशीनें जो लगी होती है ना इंडस्ट्रीज में, ये क्या खींचती हैं? ये लाइट नहीं खींचती, ये पावर खींचती है, ज्यादा हैवी लाइट खींचती है। ये जो फैक्ट्रीज में क्या चाहिए होती है? पावर, तो उसके लिए भी पैसे लगते हैं। तो इधर आ जाता है कोल एंड कोक। कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी हैं दुनिया में चल रही, जहां सुबह सुबह कोयला चलाओ फिर आगे काम चलाओ, तो कोयला भी पैसे का आएगा। सामान को लाने के, बनाने के और फैक्ट्री के खर्चे इधर आते हैं। आगे वाटर। अब इंडस्ट्रीज में कुछ ऐसे प्रोडक्ट बनते हैं जिनके लिए पानी चाहिए होता है, तो पानी भी तो आजकल बेटा पैसों का ही आता है, ठीक है। ऑयल, मशीनरीज को ऑयल भी चाहिए, वो भी पैसों का। टू ऑक्ट्रॉय। ऑक्ट्रॉय क्या होता है? ऑक्ट्रॉय का मतलब होता है स्टेट टैक्स। क्या मतलब? मैंने पंजाब से सामान मंगवाया, जैसे लखनपुर में हमें पकड़ लिया, दो जी दो दूसरी स्टेट में आने के लिए, आता नहीं। पंजाब से जब हम आते थे, ये अब नहीं लगता वैसे, जब से जीएसटी लग गया हुआ है, तो उधर से इधर लाने के लिए हमें क्या लगता था? स्टेट टैक्स। उसको हम क्या बोलते थे? ऑक्ट्रॉय, ठीक है, वो भी खर्चा। टू डॉक्यूमेंट चार्जेस। जब हम कोई सामान खरीदते हैं, बिलिंग होती है, वो भी पैसों का होता है सब कुछ, ठीक है ना। तो ये जितने भी है, कस्टम ड्यूटी। कस्टम ड्यूटी कहाँ लगती है? एयरपोर्ट पे लगती है, रेलवे स्टेशन लगती है। आई थिंक एयरपोर्ट पे कस्टम ड्यूटी सुनी होगी आपने। जो लोग इंटरनेशनल ट्रेड कर रहे हैं, फॉरेन से जब सामान लेके आते हैं, एयरपोर्ट पे उतरता है, तो उनके उसके ऊपर जितना सामान होता है उसके ऊपर कस्टम लगता है, खर्चा। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये 3 तरह के खर्चे, सामान को लाने के, बनाने के, फैक्ट्री के सारे एक्सपेंसेस, ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट वाली साइड आते हैं, ठीक है। उसके बाद इस तरफ क्रेडिट वाली साइड, इस तरफ खर्चे और इधर इनकम्स। सबसे मेन हमारी इनकम क्या होती है? सेल करना, बाय सेल। सपोज करो मैंने सेल कर दी 5 लाख की, ठीक है। सेल की, एक कस्टमर आया, जनाब ये आपका सामान सही नहीं है, वापस करो, लेस कर दूंगा। क्या? सेल रिटर्न बोल लो, चाहे रिटर्न इनवर्ड बोल लो, ठीक है, 2 ही नाम होते हैं, मैंने बताया हो आपको। सेल रिटर्न बोल लो, चाहे रिटर्न इनवर्ड बोल लो। सपोज करो उसने हमारे से कितने का? 50,000 का सामान वापस कर दिया, 4,50,000 इधर आ जाएगा। सेल कितनी हुई? एक्चुअल में सेल कितनी हुई? 4,50,000 की। अब उसके बाद बाय, इतना पहले का पड़ा था, इतना सामान और खरीदा, इतने मेरे खर्चे हुए, इतने का मैंने बेचा। शाम को मैं देखूंगा, जब मैं शाम को अपना बिजनेस बंद करने लगूंगा, मैं देखूंगा यार क्या क्या सामान बच गया हुआ है, दैट इज क्लोजिंग स्टॉक। क्या बोलूंगा उसे मैं? क्लोजिंग
स्टॉक सपोज करो क्लोजिंग स्टॉक हमारा बच गया होगा कितने का, 4 लाख का बचा हुआ है, ये मैं सपोज कर रहा हूँ, ठीक है, आगे हम क्वेश्चन भी करेंगे। ये सारा कर दिया, ठीक है। एंड में मैं क्या करूंगा, टोटल करूंगा। इधर देखिए अब सभी ध्यान से, अब मेन पॉइंट, सपोज करो इधर का टोटल आ गया हमारा सीधा सीधा 8,50,000, ठीक है। और सपोज करो मैं करने नहीं लगा ये टोटल ये वाला सपोज करो ये आ गया 2 लाख, ठीक है। दोनों में से जो टोटल बड़ा हो वो हमने दोनों तरफ लिख देना। 8,50,000 इधर लिख दिया, 8,50,000। जो टोटल दोनों में से अगर इस तरफ का बड़ा है वो भी दोनों तरफ लिखना, अगर इस तरफ का बड़ा है वो दोनों तरफ लिख देना। अब बच्चे सिंपल, हम जो आम जिंदगी की बात है, ये साइड है इनकम की। अगर इनकम ज्यादा हो खर्चे कम हो तो हमें क्या होता है, प्रॉफिट। क्या बोला मैंने, है ना, इनकम ज्यादा खर्चे कम, प्रॉफिट। और अगर खर्चे ज्यादा हो इनकम कम हो तो लॉस, ठीक है। अब जैसे इधर का कितना है 850, इधर का क्या है 2 लाख, इनकम ज्यादा है खर्चे कम, इधर का टोटल बड़ा नहीं, तो छोटी वाली साइड हम क्या लिखेंगे, टू प्रॉफिट, ओ सॉरी टू ग्रॉस प्रॉफिट, कैरी डाउन मैंने जो भी बैलेंस निकला होगा हमारा, तो कितना आ गया 6,50,000। समझ आ गई, समझ आ गई, कोई परेशानी। इधर का 850 था, इधर का 2 था, 850 में से 2 निकाला, इधर हो गया 650। अब इन सब का टोटल मारेंगे तो इतना आ जाएगा। और अगर सपोज करो इधर का होता 650, 850, इधर का 2 होता तो इधर क्या आना था, लॉस। क्या आना था, बाय ग्रॉस लॉस कैरी डाउन। सपोज करो इतना ही अगर होता तो 650 इधर आ जाना था। ये होता है ट्रेडिंग अकाउंट, इनकम ज्यादा खर्चे कम तो ग्रॉस प्रॉफिट। ट्रेडिंग अकाउंट में क्या निकलता है, ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस, ठीक है जी, समझ रहे हो सारे पॉइंट। यही फॉर्मेट है, यही फॉर्मेट है ना। तो ट्रेडिंग अकाउंट में कौन कौन से खर्चे आते हैं, लाने बनाने और फैक्ट्री के खर्चे, ठीक है। देख लो कोई भी डाउट है, कोई भी है बताइए मेरे को।